नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का ही एक पेपर है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं वो जल्द स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे अगर हम 8वीं क्लास के हिंदी के पेपर की बात करें तो यहाँ पे टोटल पूर्णांक है वो आपका 50 नंबर का रहेगा और किन्हीं स्कूलों में दोस्तों ये 40 नंबर का भी रहता है। ठीक है, तो ये नंबर डिपेंड नहीं करता है, आपको पूरा पेपर है वो देखना है, आपका सिलेबस में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। समय है वो आपका 2.5 घंटे रखा गया है। इसके अलावा साथियों अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आपको हमारा ऐप है वो एजुकेशन लाइन का, ये आप में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपका कोई भी कमेंट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। बदलू कैसा कारीगर था? तो बदलू जो था वह कठोर परिश्रमी था, स्वाभिमानी था, सहज सरल था या उदासीन था? तो बदलू है वो कठोर परिश्रमी था, वो कठोर परिश्रम करता था और अपनी चूड़ियाँ बेचने का काम करता था। बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे क्यों रोका? उसे रोका यानी कहाँ पे रोका था? तो पुलिया के पास में उसने रोका था उसको। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखिए, दीवानों पर किस चीज़ का भार है? तो देखिए हम दीवानों की हस्ती स्वच्छंद यहाँ पे प्यार लुटा के चले, ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे दीवाने हैं वो किस चीज़ का भार अपने ऊपर महसूस करते हैं? सफलता का, दुखों का, असफलता का या पराधीनता का? तो आपको अपने पाठ के अनुसार जो आपने पढ़ा है वो आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य को किस राह पर चलना चाहिए? तो पक्षियों की राह पर, बादलों की राह पर, प्रकृति की राह पर या उपयुक्त सभी? तो मनुष्य को है वो प्रकृति की राह पर चलना चाहिए मोस्टली। क्या निराशा हुआ जाए पाठक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों पाठ की जो लेखक है वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। क्या निराश हुआ जाए, ये पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी। ठीक है, तो ये आप स्टार मार्क कर लेना, ऐसे प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड में भी पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त है वो भी आपके हाफ ईयरली के जो पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं वो पहले से पढ़ के तैयार कर लें। यहाँ पे देखिए अगला है, निर्माता और निर्देशक के अनुसार स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो ईमानदारी होती है, कर्मठता होती है, सहनशीलता होती है, विनम्रता होती है। तो आपको टिक मार्क करना है। देखिए अगला है, साइकिल प्रशंसक है। तो दोस्तों साइकिल किसके लिए बोला गया था? महिला खेतिहर के लिए, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतों के लिए, गांव के घरों में सफाई करने वाली महिलाओं के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है अच्छे से। जो पट्टुकोटी जो गांव था वहाँ पे साइकिल एक वरदान थी महिलाओं के लिए, जो कि सभी क्षेत्र में उनको काफ़ी सहायता दे रही थी। आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? देखिए आपा, तो आपा किसके अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है? अपमान के में, परायापन के में, या फिर घमंड में? तो दोस्तों यहाँ पे घमंड जो है उसके लिए इसको उपयोग किया गया है। इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग आपको पहचाना है कि कौन सा है। देखिए अभिव्यक्ति होगी। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगते हैं। क्या लगते हैं? शब्द के पहले। तो ये आपको याद रखना है कि सबके पहले लगने वाले जो भी उपसर्ग होते हैं या जो शब्द होते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगते हैं, कहाँ पे? जो बाद में लगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करना है। तो देखिए अभिव्यक्ति में अभी आपका क्या हो गया? अभिव्यक्त में सॉरी, अभी आपका उपसर्ग हो गया और व्यक्त यहाँ पे मूल शब्द आपका निकल के आ जाएगा। प्रदर्शन में दोस्तों आपका प्र तो उपसर्ग हो जाएगा और फिर आपका दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही से वाला आपको टिक मार्क करना है। देखिए इन शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द हटाना है। मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए गतिशीलता, ठीक है, तो इसमें ता उपसर्ग लगा हुआ है गतिशील में। हिंदुस्तानी में हिंदुस्तान प्लस ई लगा हुआ है। ठीक है, आरंभिक में आरंभिक, आरंभ प्लस इक लगा हुआ है। कैसे करेंगे अपन? आरंभ प्लस इक पढ़ते इसमें लगा हुआ है। जैसे समाज प्लस इक लगा जाता है और फिर क्या बन जाता है? हमारा सामाजिक बन जाता है, इसी प्रकार। ठीक है, पारिश्रमिक में भी परिश्रम और प्लस इक लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य एक बनाना होगा। जैसे निर्मल है, ठीक है, तो निर्मल में आप बना सकते हैं सुंदर है, तो आप लिख सकते हैं कि जो गीता है, ठीक है, आपने लिखा कि गीता एक सुंदर महिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई भी वाक्य आपको बनाना है। विज्ञान हो गया, तो विज्ञान के बारे में आप बना सकते हैं कि वर्तमान युग, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। धरती है जो आपको बनाना होगा। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेदों का आपको वर्णन करना है। तो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता, क्या भाई? संज्ञा की विशेषता।
क्या होता है भाई, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या हो गया, किसी का नाम, क्या हो गया, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम हो जाता है। अब नाम मान लीजिए कि राम है, अब राम की जगह अपन क्या यूज़ कर देते हैं, ये है। जैसे इंग्लिश में ही सी यूज़ करते हैं, वैसे अपन यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। वह है, यह है, या राम जाता है, खाता है, जिसे भी आप सेंटेंस बनाना चाहिए तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, तो पर्यायवाची आप जानते हैं, घोड़ा है, घोड़ा का आप लिख सकते हैं अश्व हो गया, ठीक है। पृथ्वी का आपका हो गया धरती हो गया, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है। सोना, सोना का आप स्वर्ण लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्वर्ण। गंगा है, गंगा का आपको कमेंट करके बताना है भाई क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए, तो आपको लिखना होगा मशीनी युग चल गई थी तो बदलू का जो काम धंधा है वो काफ़ी ठप हो गया था। यानी कि जो वो काम अपने हाथों से करता था, मशीन उससे ज़्यादा काम कर रही है, उसकी चीज़ें कम बिक रही है और मशीन की ज़्यादा बिक रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। ध्वनि शीर्षक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, कमेंट आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, ये आपको लिखना होगा। कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए, बच्चों के उद्यम मचाने से घर की क्या दृश्यता हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे साइकिल आंदोलन से पटुकोटी की महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव हुए, इंपॉर्टेंट है। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। आगे चना गुरुमात दत्ते, लय तुम चबी हमें नहीं दीने, शाम कलो मुस्काए सुदामा शो, चोरी की बान में हो जू परिवाने। तो ये आपको पढ़ना है और सह प्रसंग इसकी व्याख्या करना है, कौन से पार्ट से लिया गया है, कबीर के बारे में, कबीर जी ने इन्होंने क्या बोला गया है, जिसकी भी है ये, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रश्न यानी कि जो टीसी का प्रमाण पत्र है वो लेने के हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको याद कर लेना है क्योंकि दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है, तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे आप लिख सकते हैं, विद्यार्थी और अनुशासन पे आप लिख सकते हैं, दीपावली पे और स्वच्छ भारत, किसी एक पे आपको लिखना होगा। अभी अभी दिवाली गई है तो दिवाली का होमवर्क आपको मिला होगा, आपने लिखा होगा, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा में है, किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी होगी, खरगोश और कछुआ की, लोमड़ी और अंगूर, इन दोनों में से भी कोई से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा हिंदी का जो पेपर है आपका वो मैंने बता दिया है द्वार्षिक परीक्षाओं के रिगार्डिंग, ठीक है। और भी जो पेपर आपके आते रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।